Hi friends, I hope you all are doing well. Yes, ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं हाउ कॉन्शियस लिविंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सबकॉन्शियस लिविंग एंड हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो क्या अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि हमारे दिमाग के पास इतनी क्षमता होती है कि वो हमारे विचारों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ आज से पहले जितने इन्वेंशंस हुए इसी प्रोसेस के थ्रू हुए हैं। पहले वो सिर्फ एक विचार थे, आज वो रियलिटी हैं। जैसे कि कीपैड फ़ोन का स्मार्ट टच मोबाइल में बदल जाना, टीवी का एलईडी में कन्वर्ट हो जाना, या आज हम जो भी चीज़ें देखते हैं, यूज़ करते हैं, जिनके बारे में हमने सुना है या आगे आएंगी या पीछे से आ गई हैं, वो सबसे पहले सिर्फ एक विचार थी, एक कॉन्शियस विचार, जिसके ऊपर तब तक एग्जीक्यूशन किया गया जब तक रियलिटी नहीं बदल गया। तो यस, जब वो कॉन्शियस विचार एफर्ट्स करने के बाद हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी का पार्ट बन जाता है तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉन्शियस लिविंग और सबकॉन्शियस लिविंग के बीच में जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को कॉन्शियसली अगर हम ऑब्ज़र्व कर पाते हैं तो हम हमारी लाइफ में किसी भी तरीके का बदलाव कर सकते हैं। बदलाव ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमने अनअवेयरनेस की स्टेट में अपनी कुछ आदतें ऐसी बना ली होती हैं, या हमारे कुछ ट्रॉमास, गिल्ट या शेम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें लाइफ में ना क्लैरिटी मिलती है, ना ही हमको राइट डायरेक्शन मिल पाती है। एंड नाउ अ डेज पीपल आर स्टकिंग इन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, and there are many more mental conflicts that people are facing. So yes, we will start the video now and we will learn what is called conscious living and what is called subconscious pattern, so that we can understand कि अब हमको कौन से स्टेप लेके अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से ट्रांसफॉर्म करना है, फिर से रिवायर करना है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। लेट अस लुक ऑन द बोर्ड। एज यू कैन सी दैट हमारे न्यूरॉन्स ट्रेंड होते हैं हमारे 5 सेंसेस से, सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेकर, और ये एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है। तो कॉन्शियसली बार बार रिपीटेशन के साथ वो अपने सेल्स के साथ इंटरेक्ट करके सबकॉन्शियस मेमोरी बनाते हैं। दिस इज़ हाउ हमारे अब तक के जो भी पैटर्न हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या हमारी लाइफ के अंदर जो भी अच्छे बुरे रिजल्ट आए, किसी भी तरीके का हमारा थॉट पैटर्न, बिलीफ सिस्टम बना, वो कॉन्शियसली बार बार रिपीटेशन से हमारे सबकॉन्शियस लाइफ का हिस्सा बन चुका है, और अब हमारी बॉडी ऑटो पायलट मोड पे बन गई है। इस तरीके से कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ जब हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी क्रिएट होती है, सबकॉन्शियस मेमोरी, तब वो आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, आपकी हैबिट्स को, आपके डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर हमारी हैबिट्स और डेली रूटीन में कुछ ऐसा है जिसे हम चेंज करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? पीपल आर ट्राइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बट दे आर फेलिंग। वाई? बिकॉज सबकॉन्शियस मेमोरी इतनी ज़्यादा हार्ड और रिजिड होती है कि ये आपके कॉन्शियस एफर्ट्स को, अगर आप उसके ऊपर कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, तो वो सिर्फ आपके एफर्ट्स बन के रह जाते हैं, वो कभी भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं ले जा पाते। क्योंकि सबकॉन्शियस मेमोरी इतनी पावरफुल मेमोरी है कि अगर आप फिर से कॉन्शियस लिविंग के ऊपर ना आएँ, फिर से अपने ही विचारों को ऑब्ज़र्व करना शुरू ना करें, उनको लिखना शुरू ना करें, अपने आप से बात करना शुरू ना करें, और उसके बारे में अपना एक डेली रूटीन ना बनाएं, ये 95% श्योरिटी है कि आप बैक टू बेसिक जाकर फिर से वही सबकॉन्शियस पैटर्न पर अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे। एंड दिस इज़ हाउ वेरी फ्यू पीपल आर देयर जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल फिर उसी लाइन पे आके अपनी ज़िंदगी के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे सपने सिर्फ सपने बन के रह जाते हैं, और उनकी क्वेश्चन मार्क एक लग जाता है काश का। वो काश कौन सा पॉइंट है? वो काश पॉइंट है नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व योर सबकॉन्शियस पैटर्न एंड देन अगेन कॉन्शियसली स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट्स टू रिप्लेस दैम। दिस इज़ ओनली कॉल्ड रिवायरिंग ऑफ द ब्रेन और सबकॉन्शियस हीलिंग।
तो सबकॉन्शियस लाइफ क्या होती है? जो लाइफ हमने अनअवेयरनेस की स्टेट में अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी बना ली थी, अब वो मेमोरी हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। इसके ऊपर हमें फिर से कॉन्शियसली जागृत होकर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि दीज आर द थिंग्स ऑन विच आई वॉन्ट टू वर्क, और उसके ऊपर अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए डिसिप्लिन के साथ कॉन्शियस एफर्ट्स एवरी डे करने होंगे। एंड दिस इज़ हाउ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी, जो ओल्ड सबकॉन्शियस मेमोरी है, वो आपकी न्यू कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ रिप्लेस हो जाएगी। एंड यू विल सी द मिरेकल इन योर लाइफ, यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ। तो आज से पहले अगर कोई अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाया, उसका वे भी यही था। अब भी जो कर रहा है वो भी इन्हीं वे से कर रहा है, और आगे भी अगर कोई करेगा तो वो भी इन्हीं वे से जाएगा। ऑल वी नीड टू बी कॉन्शियस with what we have observed till now throughout the surrounding with involving these five senses there। हमें अब अपने 5 सेंसेस को हर उन जगहों से हटाना पड़ेगा जहाँ जहाँ से हमने अपनी प्रीवियस मेमोरी क्रिएट की, और अब वो मेमोरी हमारी किसी काम की नहीं है, हमको लाइफ में आगे नहीं जाने दे रही। सेल्स के साथ इंटरेक्शन करते हुए बॉडी की अपनी एक याददाश्त हो जाती है, वो याददाश्त आपको बैक टू बेसिक बार बार वापस लेके आती है। याददाश्त इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि अगर आप अपने बेड पर बैठकर खाना खाते हैं या पढ़ते हैं, ओके, तभी आपका बेड आपको वहाँ पर पढ़ना अलाउड करेगा। या फिर अगर आप अपने, क्योंकि बेड एक सोने की जगह है, वहाँ पर हम लोग आराम करते हैं, सोते हैं, तो हमारी मेमोरी बेड के साथ क्या क्रिएट होती है कि जैसे ही हम बेड पे बैठेंगे हमको, और अगर हम ये सोचें कि हम बेड पे बैठ के पढ़ लें, जो कि हमने उससे पहले कभी किया नहीं है कॉन्शियसली एफर्ट्स के साथ, तो आपका बेड आपको किसी कीमत पर भी पढ़ने नहीं देगा। वो आपको थॉट्स ऐसे क्रिएट कर देगा, अटैचमेंट होते ही आपकी स्किन का बेडशीट के साथ इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आने लग जाएंगे कि आपको ऑटोमेटिकली या तो नींद आने लग जाएगी, या आप लेट जाएंगे, या आप और जो काम बेड के ऊपर करते हैं वो सारे थॉट्स आपके पास वापस आने लगेंगे। दिस इज़ हाउ योर सबकॉन्शियस मेमोरी इज़ सो डिफ़िकल्ट, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड बाय बिकमिंग द कॉन्शियस पर्सन वंस अगेन। आई होप आपको इस वीडियो में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लिविंग की क्लैरिटी आ गई होगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम रिवायरिंग ऑफ ब्रेन को आगे कैसे ले जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल हैं जो हमको फेस करने पड़ते हैं और ओवरकम करने पड़ते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, काइंडली डोंट स्टॉप योर सेल्फ टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।